जय हिंद। इस वीडियो में हम जनवरी 2025 में सीएसटी में अवेलेबल जवानों की लिमिट में आने वाली सभी कार्स की लिस्ट देखेंगे। आप चाहे जवान कहें, ओआरस कहें या फिर पे लेवल 3 to 5 कैटेगरी कहें। सीएसटी में जो कैटेगरी बनाई गई है वो पे लेवल के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है और सभी कैटेगरीज की एक बेस प्राइस लिमिट फिक्स की गई है। बहुत से लोग बेस प्राइस लिमिट और सीएसटी प्राइस लिमिट में भी कंफ्यूज रहते हैं। वो बेस प्राइस लिमिट को ही अपनी सीएसटी प्राइस लिमिट मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बेस प्राइस लिमिट अलग है और सीएसटी प्राइस लिमिट डिफरेंट कार्स के लिए डिफरेंट होती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पे लेवल 3 to 5 की क्या सीएसटी प्राइस लिमिट है और उनकी लिमिट में जनवरी 2025 में कौन कौन सी कार्स आ रही हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओआरस की बेस प्राइस लिमिट 8 लाख है, लेकिन जो सीएसटी प्राइस लिमिट है वो सेस पे डिपेंड करती है और सेस गाड़ी के डायमेंशंस और इंजन साइज पे डिपेंड करता है। तो जिन कार्स का पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से कम है और लेंथ 4 मीटर से कम है, तो जो बेस प्राइस लिमिट है वो तो 8 लाख रहेगी। कार्स पे जो जीएसटी वो 28% लगता है, उसमें से जो 14% सी जीएसटी होता है वो आपको डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन जो रिमेनिंग 14% एस जीएसटी है वो पे करना होता है। तो यानी ये 1,12,000 रुपये हो जाता है। सीएसटी प्रॉफिट आपको 0.5% पे करना होता है, जो कि 4,000 रुपये हो जाता है। सेस इन कार्स पे 1% लगता है, जो कि आपको बेस प्राइस, एस जीएसटी और सीएसटी प्रॉफिट इन तीनों का 1% पे करना होता है, जो कि 9,160 रुपये हो जाता है। तो इन कार्स के लिए जो आपकी सीएसटी प्राइस लिमिट है वो 9,25,160 रुपये होती है। जिन कार्स का डीजल इंजन 1500 सीसी से कम है और लेंथ 4 मीटर से कम होती है, तो बेस प्राइस, एसजीएसटी और सीएसटी प्रॉफिट तो सेम रहेगा, लेकिन सेस इन कार्स पे 3% लगता है, जो कि 27,480 रुपये हो जाता है। तो इन कार्स के लिए जो आपकी सीएसटी प्राइस लिमिट है वो 9,43,480 रुपये होती है। और अब अगर बात करें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स की, जैसे मारुति ग्रैंड विटारा है या टोयोटा हाई राइडर है, तो इन कार्स के जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। इन कार्स के जो लोअर वेरिएंट्स में माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती है या मारुति के अदर कार्स में भी ये माइल्ड हाइब्रिड आती है, तो वो कार्स इस कैटेगरी में नहीं आती हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स है उनके लिए भी बेस प्राइस लिमिट, एस जीएसटी और सीएसटी प्रॉफिट तो सेम रहेगा, लेकिन सेस 15% लगता है, जो कि 1,37,400 रुपये हो जाता है। और अगर कार का सीएसटी प्राइस 10 लाख से ज़्यादा होता है तो उसमें 1% टीसीएस भी ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम जो सीएसटी प्राइस लिमिट है उसकी बात कर रहे हैं, तो 1% टीसीएस भी ऐड कर देते हैं। तो इन कार्स के लिए जो आपकी सीएसटी प्राइस लिमिट है वो 10,63,934 रुपये होती है। अगर किसी कार का पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से ज़्यादा है और 1500 सीसी से कम है, फिर लेंथ चाहे 4 मीटर से कम है या ज़्यादा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मारुति ब्रेजा है, अर्टिगा है, ग्रैंड विटारा है या फिर होंडा सिटी और एलिवेट में भी 1.5 लीटर इंजन आते हैं, तो ये सारी कार्स इसी कैटेगरी में आती हैं। तो बेस प्राइस लिमिट, एस जीएसटी और सीएसटी प्रॉफिट तो इनके लिए सेम रहेगा, लेकिन सेस 17% लगेगा, जो कि 1,55,720 रुपीज़ होता है। अगर सीएसटी प्राइस 10 लाख से ज़्यादा है तो 1% टीसीएस भी इंक्लूड रहेगा, जो कि 10,718 रुपीज़ हो जाता है। तो इन कार्स के लिए जो आपकी सीएसटी प्राइस लिमिट है वो 10,82,438 रुपीज़ हो जाती है। अगर किसी कार का डीजल इंजन 1500 सीसी से कम है लेकिन लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है, जैसे पहले आपने देखा कि अगर 1500 सीसी से कम डीजल इंजन है और लेंथ भी 4 मीटर से कम है तो 3% सेस लगता है, लेकिन अगर लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा हो जाती है तो तब इन पे भी 17% सेस लगता है। और इन कार्स के लिए भी जो आपकी सीएसटी प्राइस लिमिट है वो 10,82,438 रुपीज़ होती है। अगर किसी कार का इंजन 1500 सीसी से ज़्यादा है, फिर चाहे पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है, लेंथ चाहे 4 मीटर से कम है या ज़्यादा है, 20% सेस लगेगा। इसीलिए आपने देखा था कि जब महिंद्रा ने थार को 1.5 लीटर इंजन के साथ लॉन्च किया तो उसको काफ़ी कम प्राइस में लॉन्च कर दिया था। इसका रीज़न यही था कि थार में जो 2.2 लीटर डीजल या फिर 2 लीटर पेट्रोल आता था तो उस पर 20% सेस लगता था, लेकिन जो थार की लेंथ है वो 4 मीटर से कम है और उसको 1.5 लीटर यानी 1497 सीसी डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया, तो वो 3% सेस वाली कैटेगरी में आ गई। तो एक तो इंजन का साइज छोटा हो गया, महिंद्रा को उसकी कॉस्ट कम आ रही थी, और दूसरी जो 17% सेस है वो भी बच रहा था, इसलिए उसको काफ़ी कम प्राइस में महिंद्रा वाले लॉन्च कर पाए। तो ये अगर ऐसी कोई कार है जिसका 1500 सीसी से ज़्यादा इंजन है तो उनके लिए आपकी जो सीएसटी प्राइस लिमिट है वो 11,10,192 रुपये होती है। और अब अगर बात करें एसयूवीज की, तो इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वही कार एसयूवी कैटेगरी में आती हैं जिनका इंजन 1500 सीसी से ज़्यादा है, लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है और ग्राउंड क्लियरेंस 169 mm से ज़्यादा है, तो वो एसयूवी कैटेगरी में आएंगी और उन पर 22% सेस लगेगा, जो कि 2,01,520 रुपीज़ हो जाता है। तो इनके लिए आपकी जो सीएसटी प्राइस लिमिट है वो 11,28,696 रुपीज़ होती है।
और अब अगर बात करें इलेक्ट्रिक कार्स की, तो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए आपको एडिशनल 5 लाख की बेस प्राइस लिमिट और मिलती है। तो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए आपकी जो टोटल बेस प्राइस लिमिट है वो 13 लाख रुपीज़ हो जाती है। इलेक्ट्रिक कार्स पे ओनली 5% जीएसटी लगता है, जिसमें से 2.5% सीजीएसटी का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। आपको केवल 2.5% एसजीएसटी पे करना पड़ता है। इन कार्स पे जो जीएसटी वो कम लगता है, इसीलिए आपको इलेक्ट्रिक कार्स पे सीएसटी में भी डिस्काउंट कम मिलता है। 0.5% आपको सीएसटी प्रॉफिट इन पे करना पड़ेगा। सेस इलेक्ट्रिक कार्स पे किसी पे भी नहीं लगता है। टीसीएस 1% लगेगा अगर 10 लाख से ज़्यादा प्राइस है तो जो इलेक्ट्रिक कार्स है उनके लिए जो सीएसटी प्राइस लिमिट है वो 13,52,390 रुपीज़ होती है। तो अब आपको अपनी सीएसटी प्राइस लिमिट तो पता चल गई होगी, तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी प्राइस लिमिट में सीएसटी में कौन कौन सी कार्स अवेलेबल हैं। 5 लाख रुपए तक की सीएसटी प्राइस की कार्स की बात करें तो सीएसटी में टोटल 22 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। अभी आप 5 लाख तक प्राइस में आने वाले पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट्स और उनके जनवरी 2025 की सीएसटी प्राइस देख रहे हैं। ये सीएसटी प्राइस है, ऑन रोड प्राइस नहीं है। जब आप इनमें आरटीओ चार्जेज और इंश्योरेंस चार्जेज ऐड कर लोगे तो वो ऑन रोड प्राइस होगा। इस प्राइस रेंज में ज़्यादातर आपको मारुति सुजुकी की छोटी कार्स मिलती हैं, रेनो क्विड के भी कुछ वेरिएंट्स मिल जाते हैं और टाटा टियागो का भी बेस वेरिएंट आपको इस प्राइस में मिल जाता है। 5 लाख तक के सीएसटी प्राइस में आपको कुछ ऑटोमेटिक कार्स भी मिल जाती हैं। हालांकि ये एएमटी टाइप ही ऑटोमेटिक मिलता है, लेकिन आपको ऑटोमेटिक कार्स भी 5 लाख तक के सीएसटी प्राइस में मिल जाती हैं। तो आपकी अगर रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिक कार की है तो आप 5 लाख तक के सीएसटी प्राइस में भी ऑटोमेटिक कार सीएसटी से परचेज कर सकते हैं। 5 से 6 लाख सीएसटी प्राइस में आने वाली कार्स की बात करें तो इस प्राइस रेंज में आपको 35 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट सीएसटी में मिल जाते हैं। 8 सीएनजी वेरिएंट्स भी इस प्राइस रेंज में सीएसटी में अवेलेबल हैं और 8 एएमटी टाइप ऑटोमेटिक वेरिएंट्स भी इस प्राइस रेंज में आपको सीएसटी में मिल जाते हैं। अभी आप 5 से 6 लाख सीएसटी प्राइस में आने वाले 18 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट्स का जनवरी मंथ का सीएसटी प्राइस देख रहे हैं। ये सीएसटी प्राइस है, ऑन रोड प्राइस नहीं है। जब इनमें आरटीओ चार्जेज और इंश्योरेंस चार्जेज ऐड हो जाएंगे तो वो ऑन रोड प्राइस होगा। अभी आप 5 से 6 लाख सीएसटी प्राइस रेंज में आने वाले बाकी 17 वेरिएंट्स का जनवरी 2025 का सीएसटी प्राइस देख रहे हैं। इस प्राइस रेंज में भी ज़्यादातर मारुति सुजुकी की ही कार्स हैं, लेकिन इस प्राइस रेंज में आपको रेनो, निसान, टाटा और हुंडई की भी कुछ कार्स मिल जाती हैं। 5 लाख सीएसटी प्राइस तक तो आपको कोई भी सीएनजी वेरिएंट नहीं मिलता है, लेकिन 5 से 6 लाख में आपको कुछ सीएनजी वेरिएंट सीएसटी में मिल जाते हैं। अभी आप इस रेंज में सीएसटी में अवेलेबल सभी सीएनजी वेरिएंट्स और उनका जनवरी 2025 का सीएसटी प्राइस देख सकते हैं। ज़्यादातर इनमें आपको मारुति सुजुकी की ही कार मिलेंगी, लेकिन आपको टाटा टियागो के भी सीएनजी वेरिएंट्स इस प्राइस रेंज में मिल जाएंगे। 5 से 6 लाख रुपए तक के सीएसटी प्राइस में टोटल सीएसटी में 8 एएमटी टाइप ऑटोमेटिक वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। अभी आप सीएसटी में अवेलेबल इस प्राइस रेंज के सभी एएमटी टाइप ऑटोमेटिक वेरिएंट्स और उनके जनवरी 2025 के सीएसटी प्राइस देख सकते हैं। और अब अगर 6 से 7 लाख तक के सीएसटी प्राइस में आने वाली कार्स की बात करें तो इस प्राइस रेंज में आपको टोटल 35 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट्स, 9 सीएनजी वेरिएंट्स और 13 एएमटी टाइप ऑटोमेटिक वेरिएंट सीएसटी में मिलते हैं। अभी आप इस प्राइस रेंज में आने वाले 18 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट्स और उनके जनवरी 2025 के सीएसटी प्राइस देख सकते हैं। अभी आप 6 से 7 लाख प्राइस रेंज में आने वाले नेक्स्ट 17 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट्स और उनका जनवरी 2025 का सीएसटी प्राइस देख रहे हैं। ये इन कार्स का सीएसटी प्राइस है, ऑन रोड प्राइस नहीं है। जब इस प्राइस में आरटीओ चार्जेज और इंश्योरेंस चार्जेज ऐड हो जाएंगे तो वो कार का ऑन रोड प्राइस होगा। अभी आप 6 से 7 लाख रुपए तक के सीएसटी प्राइस में आने वाले सीएनजी वेरिएंट्स का जनवरी 2025 का सीएसटी प्राइस देख रहे हैं। इस प्राइस रेंज में आपको जो भी सीएनजी वेरिएंट्स मिल रहे हैं वो सभी टाटा कार्स के हैं। अभी आप सीएसटी में अवेलेबल 6 से 7 लाख रुपए तक के सीएसटी प्राइस के ऑटोमेटिक वेरिएंट्स का जनवरी 2025 का सीएसटी प्राइस देख रहे हैं। इस प्राइस रेंज में भी आपको एएमटी टाइप ऑटोमेटिक ही मिलता है। इस प्राइस रेंज में आपको टोटल 13 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। और अब अगर 7 से 8 लाख रुपए तक के सीएसटी प्राइस में आने वाली कार्स की बात करें तो इस प्राइस रेंज में आपको टोटल 32 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट सीएसटी में मिलते हैं। 17 सीएनजी वेरिएंट्स भी इस प्राइस रेंज में आपको सीएसटी में मिल जाते हैं और 9 ऑटोमेटिक वेरिएंट्स भी इस प्राइस रेंज में सीएसटी में अवेलेबल हैं। अभी आप 7 से 8 लाख रुपए तक के फर्स्ट 16 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट्स और उनका जनवरी 2025 का सीएसटी प्राइस देख सकते हैं।
अभी आप 7 से 8 लाख रुपए तक के सीएसटी प्राइस में आने वाले नेक्स्ट 16 वेरिएंट्स और उनका जनवरी 2025 का सीएसटी प्राइस देख रहे हैं। ये सीएसटी प्राइस है, ऑन रोड प्राइस नहीं है। इस सीएसटी प्राइस में आरटीओ चार्जेज और इंश्योरेंस चार्जेज ऐड हो जाएंगे तो वो कार का ऑन रोड प्राइस होगा। 7 से 8 लाख रुपए तक के सीएसडी प्राइस के टोटल 17 वेरिएंट सीएसडी पोर्टल पे लिस्टेड हैं। आप अभी इस प्राइस रेंज में आने वाले सभी सीएनजी वेरिएंट्स और उनका जनवरी 2025 का सीएसडी प्राइस देख रहे हैं। इस प्राइस रेंज में आपको टाटा, मारुति, टोयोटा, हुंडई काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। 7 से 8 लाख रुपए तक के सीएसडी प्राइस में मिलने वाले ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की बात करें तो ऐसे टोटल 9 वेरिएंट सीएसडी पोर्टल पे लिस्टेड हैं। इस प्राइस रेंज में आपको सीवीटी टाइप ऑटोमेटिक भी मिल जाता है जो कि होंडा अमेज में मिलता है, लेकिन ये ओल्ड होंडा अमेज के वेरिएंट्स अभी सीएसडी में लिस्टेड है। न्यू होंडा अमेज अभी सीएसडी में लिस्टेड नहीं हुई है। 8 से 9 लाख रुपए सीएसटी प्राइस में मिलने वाली कार्स की बात करें तो इस प्राइस रेंज में आपको टोटल 18 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट सीएसटी में मिलते हैं। 5 डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट्स भी सीएसटी में लिस्टेड हैं। 11 सीएनजी वेरिएंट सीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल हैं और 14 ऑटोमेटिक वेरिएंट्स भी इस प्राइस रेंज के आपको सीएसटी पोर्टल पे मिल जाते हैं। अभी आप 8 से 9 लाख रुपए सीएसटी प्राइस में मिलने वाले सभी 18 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट्स और उनका जनवरी 2025 का सीएसटी प्राइस देख रहे हैं। ये सीएसटी प्राइस है, ऑन रोड प्राइस नहीं है। जब इनमें आरटीओ चार्जेज और इंश्योरेंस चार्जेज ऐड हो जाएंगे तो वो ऑन रोड प्राइस होगा। 8 से 9 लाख रुपए के सीएसटी प्राइस के टोटल 5 डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट सीएसटी पोर्टल पे लिस्टेड हैं। आप अभी इन सभी 5 डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट्स का जनवरी 2025 का सीएसटी प्राइस देख सकते हैं। 8 से 9 लाख रुपए सीएसटी प्राइस के टोटल 11 सीएनजी वेरिएंट सीएसडी पोर्टल पे लिस्टेड हैं। आप अभी इन सभी सीएनजी वेरिएंट्स का जनवरी 2025 का सीएसटी प्राइस देख रहे हैं। ये इन कार्स का सीएसटी प्राइस है, ऑन रोड प्राइस नहीं है। जब इस प्राइस में आरटीओ चार्जेज और इंश्योरेंस चार्जेज ऐड होंगे तो वो कार का ऑन रोड प्राइस होगा। 8 से 9 लाख रुपए के सीएसडी प्राइस में आपको टोटल 14 ऑटोमेटिक वेरिएंट सीएसडी में मिलते हैं। इस प्राइस रेंज में आपको एएमटी के साथ साथ में सीवीटी और डीसीटी टाइप ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। मारुति और टोयोटा में आपको जहां एएमटी मिलता है वहीं हुंडई i20 और अमेज में आपको सीवीटी मिलता है और टाटा अल्ट्रोज में आपको डीसीटी टाइप ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। और अब अगर बात करें 9 से 10 लाख रुपए सीएसटी प्राइस रेंज में मिलने वाली कार्स की तो इस प्राइस रेंज के टोटल 11 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट्स, 1 डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट, 2 ऑटोमेटिक और 2 सीएनजी वेरिएंट सीएसटी पोर्टल पे लिस्टेड हैं। आप अभी 9 से 10 लाख रुपए के सीएसटी प्राइस में मिलने वाले 11 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट्स का जनवरी 2025 का सीएसटी प्राइस देख रहे हैं। ये सीएसटी प्राइस है, ऑन रोड प्राइस नहीं है। ऑन रोड प्राइस के लिए आपको इसमें अपने स्टेट के आरटीओ चार्जेज और इंश्योरेंस चार्जेज ऐड करने पड़ेंगे। अभी आप 9 से 10 लाख रुपए सीएसटी प्राइस में मिलने वाले सीएनजी, डीजल और ऑटोमेटिक वेरिएंट्स का जनवरी 2025 का सीएसटी प्राइस देख रहे हैं। इस प्राइस रेंज में आपको 1 डीजल, 2 ऑटोमेटिक और 2 सीएनजी वेरिएंट्स मिल जाते हैं। और अब अगर बात करें 10 से 11 लाख सीएसटी प्राइस में मिलने वाली कार्स की तो इस प्राइस रेंज के टोटल 8 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन और 2 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वेरिएंट सीएसडी पोर्टल पे लिस्टेड हैं। इस प्राइस रेंज के कोई भी सीएनजी और डीजल इंजन वेरिएंट सीएसडी पोर्टल पे लिस्टेड नहीं है। अभी आप 10 से 11 लाख रुपए सीएसडी प्राइस रेंज में मिलने वाले सभी कार्स और उनके सीएसडी प्राइस देख सकते हैं। सीएसडी पोर्टल पे लिस्टेड इलेक्ट्रिक कार्स के वे सभी वेरिएंट्स जो ओआरस या फिर पे लेवल 3 to 5 की लिमिट में आ रहे हैं वो आप अभी देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार्स के केवल 7 वेरिएंट्स ऐसे हैं जो ओआरस की लिमिट में आ रहे हैं। लास्ट मंथ तक टियागो और नेक्सॉन ईवी के कुछ और वेरिएंट्स भी सीएसडी में लिस्टेड थे जो कि ओआरस की लिमिट में आ रहे थे, लेकिन वो इस मंथ सीएसडी पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। आने वाले टाइम में हो सकता है वो फिर से अवेलेबल हो जाए और कुछ और इलेक्ट्रिक कार्स भी सीएसडी में अवेलेबल हो जाए। अभी ये केवल 7 इलेक्ट्रिक कार्स ही ऐसी हैं जो ओआरस की लिमिट में आ रही हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा जवानों या फिर ओआरस या फिर पे लेवल 3 to 5 की डिफरेंट कार्स के लिए क्या सीएसडी प्राइस लिमिट है और जवानों की लिमिट में कौन कौन सी कार्स हैं जो सीएसडी पोर्टल पे लिस्टेड हैं। तो ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।